अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। अवाम की हाकमियत का सूरज तलू होने को है, वोट इज्जत पाने को है और वोट को पांव तले रोंदने का सिलसिला बंद होने को। पाकिस्तान की तकदीर बदलने का वक्त आ गया है। ये तकदीर आप बदलेंगे। पाकिस्तान की तकदीर, बलोचिस्तान की तकदीर बदलने का वक्त आ गया। ये तकदीर आप बदलेंगे। कठपुतली हुकूमत के जाने का वक्त आ गया। वोट को इज्जत ना मिली तो हमारी आज़ादी और वजूद खतरे में पड़ जाएगा। मरियम नवाज का कोयटा में पीडीएम के जलसे से खिताब। कहा, मुल्क में आईन और कानून का एहतराम चाहते हैं। रातों रात माँ या बाप के नाम से पार्टी बना दी जाती है और अगले रोज उसमें से वजीर आला निकल आता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सिलेक्टेड को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। में क्या हुआ? जिस नाइंसाफी के साथ मरियम शरीफ और कैप्टन सफ्दर के साथ जो जुल्म हुआ, मगर साथ साथ पूरी दुनिया ये भी देखा कि इमरान खान सिंध पुलिस को अपना टाइगर फोर्स बनाने की कोशिश कर रहा था। इमरान खान तमाम इदारों को टाइगर फोर्स बनाना चाहते हैं। सलाम है सिंध पुलिस को जिसने टाइगर फोर्स बनने से इनकार किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कोयटा में जलसे से वीडियो लिंक पर खिताब। कहा कि वजीर आजम की जानिब से अदलिया को हिदायत देना भी नाकाबिले कबूल है। कोयटा के अवाम ने बता दिया, सारा मुल्क एक तरफ सिलेक्टेड और साथ ही दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी एक कदम आगे बढ़कर पीटीएम का साथ देगी। भारत, इसराइल और पीडीएम एक ही तिकोन के तीन रुख हैं। इसी इत्तेहाद के रहनुमा अवैस नूरानी ने जलसे के स्टेज से आज़ाद बलोचिस्तान का नारा लगाया। वजीर इत्तलात शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बनारसी ठगों का टोला इस वक्त मुल्क पर हमला आवर है, लेकिन मुल्क को इन चोरों से आज़ाद कराएंगे। सजा याफ्ता मरियम नवाज को किसी सूरत सवाल करने का हक नहीं। ये वही सिंध पुलिस है जिससे बिलावल के मामू को कत्ल कराया गया। सिपेक का क्या हासिल हो गया? किस तरह हमारा एक अजीमुशान मंसूबा आज कटाई में पड़ गया है। जो हशर पेशावर में बीआरसी का हुआ है वो पूरे मुल्क में सिपेक का हो गया। और सिपेक का ही नहीं हुआ, जो हशर पेशावर के बीआरसी का हुआ है वो हशर पूरे पाकिस्तान का हुआ है। एनआरओ हमारी नहीं, अब हुक्मरानों की जरूरत है। पीटीआई हुकूमत ने मुल्क का हाल भी बीआरटी जैसा कर दिया। मौलाना फजल रहमान ने कोयटा जलसे से खिताब में कहा कि पिछली हुकूमत में सी पैक और बड़े मंसूबे दिए, लेकिन तब्दीली सरकार मुर्गी, अंडे और कट्टे जैसे मंसूबे लाई। वजीर आज़म कल मोदी की कामयाबी की दुआएं करते थे और आज हमें भारत नवाज होने का ताना दे रहे हैं। पीडीएम के सर्कस पर भारत में जश्न मनाया जा रहा है। पाकिस्तान फौज और इमरान खान के खिलाफ साजिश हो रही है। वफाकी वजीर मुराद सईद ने कहा, इमरान खान ने मजलूम फलस्तीनियों का साथ देकर दुश्मनी मोल ले ली। फवाद चौधरी ने कहा कि जल्द से जुलूस करने वाले अपने मुकदमात खत्म कराना चाहते हैं। अवाम का इनके जलसों से कोई ताल्लुक नहीं। अवाम का असल मसला महंगाई है, जो इमरान खान बहुत जल्द हल कर देंगे। पाकिस्तान एक जमहूरी फेडरेशन है, यहाँ कोई किसी का आका या गुलाम नहीं। महमूद अचकजई का कोयटा में जलसे से खिताब। अमीर हैदर हुती ने कहा कि मुल्क बचाने के लिए सिलेक्टेड हुकूमत का खात्मा जरूरी है। अख्तर मेंगल बोले कि अपोजिशन के जलसों से हुक्मरानों पर कपकपी तारी है। जलसा रोकने के लिए तमाम सड़कें बंद कर दी गईं। जलसे से आफ्ताब शेरपाव, अब्दुल मालिक बलोच, साजिद मीर और उवैस नूरानी का भी खिताब।
आज पीडीएम सर्कस की नाकामी की हैड ट्रिक हो गई। इख्तलाफात का आलम यह है कि बिलावल ने कोयटा जलसे से ज्यादा गिलगित इलेक्शन को अहमियत दी। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का बयान, कहा बिलावल जरदारी अपनी सियासत को बेगम सफदर और नवाज शरीफ से दूर रखकर अक्लमंदी का सबूत दे रहे हैं। बेगम सफदर आवान का वोट को इज्जत दो का नारा दरअसल मुझे लंदन जाने दो की दुहाई है। कोयटा में अपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम का पार शो अयूब फुटबॉल स्टेडियम में कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। दहशतगर्दी के खदशात के पेश नजर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम। शहर में सारा दिन मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल रही। एक दिन के लिए दफा 144 नाफिज, डबल सवारी पर भी पाबंदी रही। मैं कठपुतली और किसी के इशारे पर चलने वाला नहीं हूँ। बिलावल भुट्टो का गांछे में इंतखाबी जलसे से खिताब, बोले अवाम के वोटों से फैसले हों तो किस्मत बदल सकती है। गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बना कर रहेंगे। बहावलपुर के अवाम से पूछें उनके सूबे का क्या हुआ, उन्हें ना सूबा मिला और ना तरक्की मिली। इमरान खान ने पंजाब और इस्लामाबाद में अवाम के साथ जो किया वो यहाँ नहीं करने देंगे। ना अहल हुकूमत को पीपल्स पार्टी और नून लीग ने सहारा दे रखा है। दोनों जमातें हुकूमत गिराने में संजीदा हैं तो फौरी तौर पर असेंबलियों से इस्तीफा दें। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इस्लामाबाद में कन्वेंशन से खिताब, कहा कि टाइगर फोर्स में सब इश्तिहारी और पुलिस को मतलूब अफराद भर्ती किए गए। मुल्क को लंगर खानों की नहीं कारखानों की जरूरत है। लाहौर वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का इफ्तिताह। शहरी कल से ऑरेंज लाइन में सफर कर सकेंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, ऑरेंज लाइन के लिए 15 अरब रुपए सालाना सब्सिडी देंगे। पीटीआई हुकूमत माजी के हुक्मरानों के मंसूबे मुकम्मल करके नई रिवायत कायम कर रही है। पंजाब हुकूमत बिला तासुब गुज़िश्ता हुकूमत के मंसूबों पर काम कर रही है। नून लीग की जानिब से भी ऑरेंज लाइन ट्रेन की इब्तिदाई तकरीब का इनेकाद। साद रफीक ने कहा कि शहबाज शरीफ अवाम की खिदमत करने पर जेल में हैं। ना अहल टोले ने मंसूबे में रुकावटें पैदा करके खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया। अयाज सादिक बोले कि उस्मान बुज़दार फीता काटते हुए शर्मिंदा तो हुए होंगे। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि ये वही ऑरेंज लाइन मंसूबा है जिसके खिलाफ पीटीआई अदालत में गई थी। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की गुस्ताखाना खाकों की हिमायत और इस्लाम के खिलाफ हर्जा सराई। वज़ीर आज़म इमरान खान की शदीद मजम्मत, कहा फ्रांसीसी सदर ने लाखों मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया। मैक्रोन इंतहा पसंदी मुस्तरद करने के बजाय तकसीम बढ़ा रहे हैं। तकसीम बुनियाद परस्ती का बाइस बनती है। तौहीन आमेज़ खाकों के जरिए इस्लाम पर हमले ला इल्मी का नतीजा है। दुनिया मजीद तकसीम की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। पाकिस्तान FATF के बेअक वक्त 2 एक्शन प्लान्स पर अमल दरामद कर रहा है। वफाकी वजीर हम्माद अजहर कहते हैं कि इनमें से एक बहुत जामे और चैलेंजिंग है। पार्लियामेंट ने कानून साजी करके गुज़िश्ता 10 बरस से ज़ेरे इल्तिवा कानून पास किया। पाकिस्तान की कानूनी कोशिशों को दुनिया के दीगर ममालिक के लिए रोल मॉडल करार दिया गया। हुकूमत अब इन कानून के मौसर इतलाक पर अमल पैरा है, जिससे आइंदा इजलास में मदद मिलेगी। कराची शिपयार्ड में जहाज की तामीर का आगाज। जहाज सतयाब, ज़ेर-ए-आब और फजा में मार करने वाले हथियारों और स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर से लैस है। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक तुर्की के वजीर बराए कौमी दिफा तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। वफाकी वजीर बराए दिफाई उमूर जुबैदा जलाल और नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी भी तकरीब में शरीक थे।
कश्मीर के सरकारी गोदाम से गायब होने वाली 60,000 गंदम की बोरियां बरामद कर ली गईं। नैब सक्कर की टीम के गंदम खरीदारी मराकज और गोदामों पर छापे। खुद पुर्द की जाने वाली गंदम की मालियात 25 करोड़ रुपए से जायद है। डीजी नैब ने सरकारी गोदामों से गंदम खुद पुर्द करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया था। कश्मीर और कंदकोट में तैनात महकमा खुराक के अफसरान की फहरिस्तें तैयार। कोरोना वायरस फिर जोर पकड़ने लगा। 24 घंटों में मजीद 9 अफराद जाँ बहक। 832 नए केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस 10,668 तक पहुंच गए। मुल्क में कोरोना से अमवात 6,736 हो गई। और मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। हर सू इश्क के रिसालत से मामूर नातों की गूंज। गली गली सब्ज झंडियों की बहार। इमारतें और गलियां बरक़ी कुमकुमों से सज गईं।